स्टार्ट। नमस्कार, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो संक्रियाएं क्या होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो बराबर होता है ये। पहले पढ़ते हैं अपन एडिशन। एडिशन यानी योग, कि इनमें वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है। तो मान लो कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं, जैसे 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। तो इसमें एक नियम होता है कि ये जो नंबर है, इन दोनों नंबरों को अपन गिनती में लेते हैं, इनको पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो ये जैसे 3 और 5 दोनों मिलकर कितने हो गए, 8 प्लस इधर देखो यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यानी दोनों एक ही परिवार के हैं। इस परिवार में कितना मेंबर है, 1। इस वाले परिवार में कितने मेंबर है, 3। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 4। कौन से परिवार में थे ये, √2 में। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। इसी तरह से कोई एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया 3√2 प्लस 2√3 प्लस 7√2 प्लस 5√3। इनको ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो √2 वालों को साथ में लिख दो, 3√2 प्लस 7√2। उसके बाद में फिर यहाँ लिखेंगे 2√3 और यहाँ लिख देंगे 5√3। तो देखो ये दोनों किसके हैं, √2 के मेंबर हैं, ये दोनों किसके हैं, √3 के मेंबर हैं। तो देखो इस √2 के परिवार में कितने जने, 3 जने। इस वाले में कितने हैं, 7 जने। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10। कौन से परिवार के हुए, √2 के। इन दोनों में देखें तो इसमें 2 जने थे, इसमें 5 जने थे, दोनों मिलकर कितने हो गए, 7 जने। कौन से परिवार में थे, इसमें। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगले जो है वो आएगा, वो आता है गुणन, गुणा, या जिसे अपन कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई, देखो इसका एक रूल होता है कि अगर √a को अगर √b से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों रूट लग जाता है, दोनों साथ में लग जाते हैं और दोनों मिलकर अंदर रूट के अंदर दोनों गुणा हो जाते हैं। या अगर एक जैसे ही रूट है, जैसे एक ये रूट भी, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो इसे अपन क्या करते हैं, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि दोनों में एक ही मेंबर बैठा है, तो ये आपस में कैंसिल होकर अकेला रूट हट जाएगा और अकेला कौन रह जाएगा, a रह जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे √7, 2√7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3√5 से। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 3, यहाँ आ जाएगा √7 और ये आ गया √5। अभी मैंने बताया था कि a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में ले लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर तो कितने हो गए, 6। और इनको दोनों को एक ही रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5, तो ये हो गया 6 × √35। और इसको जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 6√35। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो एक मिनट, जैसे देते हैं 2√5 मल्टीप्लाई 5√5। तो इसमें क्या होगा, पहले 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ लिखेंगे √5 और यहाँ भी क्या लिख देंगे, √5। और अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अगर √a और √a आए तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, a। तो ये दोनों मिलकर तो कितने हो गए, 10। और इसका रूट इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को 5 5 जो 25 नहीं लिखेंगे, सिंगल एक ही टाइम लिखेंगे, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 50 आंसर। इस तरह से ये होते हैं। अगला आते हैं, अगला जो आएगा वो तीसरे नंबर पर वो होता है डिवाइड, या जिसे अपन कहते हैं भाग। इसके अंदर क्या होता है, देखो भाग। तो इसके अंदर लिखेंगे जैसे कि √7 अपॉन 2√7 लिखा हुआ है, तो ये रूट से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/2। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5√15 डिवाइड बाय, यहाँ लिखा हुआ है √3। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 और ये जो रूट है इसके अंदर जो 15 है इसको टुकड़े कर देंगे
3 और 5 में, और नीचे क्या आ गया √3, तो इसको लिखेंगे 5√3 इंटू √5, अलग अलग कर दिया इनको, और ये हो गया √3, इससे ये कैंसिल, और क्या आ गया 5√5। थैंक यू।